Jai Hind, children and friends. How are you? I hope you all are well and watching my videos. So, before I start the actual content of the video, मैं एक प्रोवर्ब जैसे कि हिंदी में कहते हैं कहावत, वो आपको बताता हूँ। और मैंने सोचा हूँ कि हर वीडियो के पहले आपको एक प्रोवर्ब बताई जाए। तो आज की जो प्रोवर्ब है वो है ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा, और इंग्लिश में इसको कहते हैं अ ड्रॉप इन द ओशन। अ ड्रॉप इन द ओशन। ड्रॉप यानी बूंद, ओशन यानी सागर, महासागर। तो जो प्रोवर्ब होती हैं इनका कभी भी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता। ये अलग अलग कंट्रीज में एक अलग अलग कॉन्टेक्स्ट को लेकर बनाई जाती हैं। तो हमारे इंडिया में कहा गया है ऊंट के मुंह में जीरा, तो इंग्लिश में उसको कहा गया है अ ड्रॉप इन द ओशन। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ ज़रूरत के अनुपात में अत्यंत अल्प या कम। तो ये थी आज की प्रोवर्ब अ ड्रॉप इन द ओशन। तो आइए आज हम वीडियो में जानेंगे प्रीपोजिशन इन और इनटू का प्रयोग। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल है। इसको हम देखते हैं और इसको समझने के लिए हम ये दो फिगर्स हैं यहाँ पर, इनकी हम हेल्प लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये एक जार है और जार के अंदर एक बॉल है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो आपका सिचुएशन 1 है और हम इसको दे देते हैं सिचुएशन 2 का नाम। तो ये सिचुएशन 1 में ये जो बॉल है ये ऑलरेडी यानी पहले से ही जार के भीतर है। तो जब इस तरह से कोई भी चीज ऑलरेडी इनसाइड ऑफ समथिंग, किसी भी चीज के भीतर कोई चीज पहले से होती है, तो वो जो सिचुएशन है या वो जो पोजीशन है वो कहलाती है इनकी। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि द बॉल इज इन द जार। अब दूसरी सिचुएशन हम देख रहे हैं कि इस फिगर में जार के अंदर बॉल है, नो डाउट, पर ये ऑलरेडी नहीं है। एक्चुअली ये जो बॉल है ये आउटसाइड में थी, बाहर में थी, और बाय आउटर फोर्स या किसी भी तरीके से ये इसके भीतर आई है। तो हम सिचुएशन 1 इन के लिए कहेंगे ऑलरेडी इनसाइड ऑफ समथिंग, और इसके रिगार्ड में हम ये कहेंगे कि इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड, यानी आउटसाइड से इनसाइड जब कोई चीज आती है तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो मैं समझता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सिचुएशन फर्स्ट में हमने देखा कि द बॉल इज ऑलरेडी इनसाइड द जार, बट इन द सेकेंड सिचुएशन द बॉल इज नॉट ऑलरेडी इन द जार, इट अर्लियर इट वॉज आउटसाइड, पहले ये बाहर थी, देन इट केम इनटू द जार। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसके माध्यम से हम और इसे अच्छे से समझ लेते हैं। द बॉल इज इन द जार, जैसे कि ये सिचुएशन है यहाँ पर कि द बॉल इज इन द जार। जैसे कि मैं कह सकता हूं कि आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम, द स्टूडेंट्स सिट इन द क्लासरूम। तो ऑलरेडी इन की जो
इनसाइड की जो सिचुएशन होती है वह हम इन का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका हम, आई एम इन द कार। आई एम इन द कार, आई एम ऑलरेडी सिटिंग इन द कार, सो आई एम इन द कार। थर्ड में हम देख रहे हैं, द बॉल वॉज पुट इनटू द जार। द बॉल वॉज पुट इनटू द जार, तो ये जो बॉल है ये इसको जार के भीतर रखा गया, यानी कि पहले ये बाहर थी और बाहर से इसको, यानी कि ये मोशन, इनटू की स्थिति में मोशन होता है, ये देखिए मोशन, गति होती है इसमें। तो इसके साथ जनरली वही क्रियाएं आती हैं जो इसमें मोशन शो होता है। तो यहां पर द बॉल वॉज पुट इनटू द जार अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। नेक्स्ट देते हम, द पीएम एंटर्ड इनटू द ऑफिस। अब कहीं हम एंटर करते हैं, क्योंकि एंटर की सिचुएशन क्या होती है, पहले हम बाहर होते हैं, फिर किसी सराउंडेड या इनसाइड सिचुएशन में जाते हैं, तो वहां इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे द पीएम एंटर्ड इनटू द ऑफिस, यानी कि द पीएम ऑफिस में प्रवेश किए, तो एंटर्ड इनटू। ठीक है, स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि द टीचर एंटर्ड इनटू द क्लासरूम, द प्रिंसिपल एंटर्ड इनटू हिज चैम्बर। तो एंटर के साथ भी हम यहां पे इनटू का यूज होता है। एक और देख लेते हैं, अ चाइल्ड फेल इनटू अ बोरवेल। अ चाइल्ड फेल इनटू, बच्चा बाहर था, खेल रहा था, सडनली वहां बोरवेल था और वो उसमें गिर गया। यानी बोरवेल क्या है, एक सराउंडेड प्लेस है, तो उसमें वो इनसाइड हो गया, पहले बाहर था अब अंदर चला गया, तो क्या हुआ, इसमें मोशन हुआ, शिफ्टिंग हुई फ्रॉम वन स्पॉट टू द अदर स्पॉट, आउटर स्पॉट टू इनसाइड। तो यहां पर अ चाइल्ड फेल इनटू द बोरवेल या इनटू अ बोरवेल। तो इस तरह से इसके साथ इसमें जैसे जंप वर्ब का भी हम यूज कर सकते हैं। द मैन जम्प इनटू द वेल, द मैन जम्प इनटू द रिवर। पॉर, उड़ेलना कोई चीज को, ठीक, ही poured वाटर इनटू द जार। जार है, हम उसमें पानी उड़ेल रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, आई एम pouring वाटर इनटू द जार। तो इस तरह से इन कॉन्टेक्स्ट में, है, इन दीज टू कॉन्टेक्स्ट वी can understand that this situation where the thing is already inside refers to in, and into where the thing is previously outside but it comes into surrounded place, in a surrounded place, यानी कि इनसाइड। अब इसके अलावा दूसरे कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं मैं। ये कॉन्टेक्स्ट हमने समझ लिया इन और इनटू का क्या होता है। इनटू के कुछ स्पेशल यूज भी होते हैं, जैसा कि हम कहते हैं चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, है, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, चेंज इनटू इंटरोगेटिव, चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू ऑप्टेटिव एक्सेट्रा। तो जब किसी चीज का फॉर्म को हम चेंज करते हैं
तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम इनटू का यूज करते हैं, जैसे चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, चेंज इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। कट द केक इनटू स्मॉल पीसेस, केक है उसको हमको स्मॉल पीसेस में कट करना है, तो इन सच कॉन्टेक्स्ट वी यूज इनटू। कट द केक इनटू स्मॉल पीसेस, केक को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दो। तो इस तरह से हमने देखा कि इन और इनटू में हमें जब चॉइस की बात हो तो हमें ये देखना है कि वहां पर अगर मोशन है तो हमें इनटू का यूज करना है, और अगर कोई चीज ये शो कर रही है कि वो ऑलरेडी इनसाइड है तो हमें इन का यूज करना है। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इसी से रिलेटेड प्रीपोजिशन ऑन और अपॉन के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में हमें ऑन को चूज करना है और कब अपॉन को चूज करना है। सो बने रहिए वीडियो के साथ, देखते रहिए, सीखते रहिए, और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पिछले जो 20-22 वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें और आने वाले सभी वीडियो भी आप तक पहुंच सकें। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा ताकि आपकी जीवंतता का मुझे फीडबैक मिलता रहे, और ज़रूरतमंदों को, लर्नर्स को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।